हाय एवरीवन। आपने कभी सुना है हैड बेटर डू समथिंग, हैड बेटर गो समवेयर? इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर होता है एंड दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर स्ट्रक्चर। लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, इसके सेंटेंस बनाते समय हमको किस बात का ध्यान रखना है, कैसा वर्ब यूज करना है, इस छोटे से वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि नेक्स्ट टाइम से कभी भी इसमें आपको कोई डाउट ना हो। हाय, आई एम निहारिका जॉन मेहरा और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। यू शुड बी फॉलोइंग मी हियर अगर आप और इंग्लिश सीखना चाहते हैं। एंड आप अनअकैडमी पर भी मेरी प्रोफाइल पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो आई टीच देयर आल्सो स्पेसिफिकली फॉर बैंक एग्जाम कैटेगरी, वहां पे जो इंग्लिश पूछी जाती है। एंड एनी वेयर जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश है या स्कूल कॉलेज लेवल पर इंग्लिश है, इट्स द सेम, ग्रामर इज द सेम, वोकैब इज द सेम। तो आप लोग ये चैनल भी जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक और शेयर वीडियो को करना ना भूलें ना। एक स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर बताता है कि ज्यादा अच्छा होता तो उसे हम बोलते हैं हैड बेटर का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको अगर आप हिंदी में समझोगे तो हम बोलेंगे ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, हम कई बार हिंदी में बात करते हैं, हम इस बात को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, अरे उससे बात करना तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होता कि तुम उससे मदद मांगने जाते, बेहतर होता कि तुम अभी ही ग्रामर कर लेते। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ज्यादा अच्छा होता, बेहतर होता, इससे ज्यादा अच्छा होता, उसे कई बार जब हम इंग्लिश में वही सेम एक्सप्रेशन बताना चाहते हैं तो हैड बेटर का यूज करते हैं। ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट थिंग। अब इसमें जो आपको स्ट्रक्चर मिलता है सेंटेंस का, ओके, वो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हो, फिर आप यूज करते हो हार्ड एंड देन बेटर। नाउ सबसे पहली चीज जो मार्क करने की है वो ये है कि यहाँ पर आपको हार्ड की जगह पे, ओके, यू कैन नॉट यूज हैज, यू कैन नॉट यूज हैव, and you cannot use will have। जो मैंने रेड में लिखा है आप इसको यूज नहीं 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 और कितने क्रॉस बनाओ नहीं कर सकते। क्या होता है कि हमें लगता है कि ये है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड आया तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस होगा अगर मेन वर्ब नहीं है तो, या पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम इसको किसी से भी रिप्लेस नहीं करेंगे। लो, एक और क्रॉस लग गया। तो ये हमेशा स्ट्रक्चर, हम इस बात को जिसको कह रहे हैं वो अभी तक हुई नहीं है, इट्स अ सजेशन, अभी तक हुई नहीं है वो बात। और एक प्रकार की सलाह, सजेशन जैसा होता है कि यार ये कर लेते तो अच्छा होता, बेहतर होता। ओके, तो इन दिस केस आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हार्ड है, ये हार्ड ही रहेगा। फिर आप देखते हो कि इसके बाद का वेरी इंपॉर्टेंट जो वर्ब लगता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वर्ब इन इट्स बेस फॉर्म, बिना किसी मॉडिफिकेशन के, एस ई एस सेकेंड थर्ड फॉर्म कुछ नहीं। दिस इज नाउ वेयर थिंग्स थोड़ी सी ऑड हो जाती हैं स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर्स के लिए। पहले मैं एक बार सेंटेंस कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको और एग्जांपल भी दूंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ओके, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर इज दिस। अभी हम सब बोलेंगे यहाँ पे हार्ड बेटर, इससे और सेंटेंस के मीनिंग, जो सेंटेंस का मीनिंग निकल कर आ रहा है उससे आपको समझना है कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट तो यूज नहीं हुआ है। ऐसा तो नहीं यहाँ पर कुछ पास्ट की बात है, कि ऐसा है कि कुछ सलाह दी जा रही है। तो उस केस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने हैड देखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखा और एग्जाम में उसको गलत करके आ गए, बोला नहीं हैड है तो उसके बाद में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, लेकिन वो पास्ट परफेक्ट होता है। ये जो है इसका सेंस मैंने बताया, ज्यादा अच्छा होता, बेहतर होता। तो ऐसे केसेस में ये स्ट्रक्चर आपका फॉलो करेगा। मैं बताती हूँ अभी आपको आगे, ठीक है, कि एग्जाम्पल्स के थ्रू आप इसको कैसे समझ सकते हो।
एग्जाम में कभी भी ये आता है तो दो बातें ध्यान रखना, एक्चुअली तीन बातें ध्यान रखना। पहली कि यहाँ पर हैड हो, हैज और हैव ना हो। फिर बेटर का ही कॉम्बिनेशन होता है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर चेक करना और बात का जो भी सेंटेंस दिया है उसका मीनिंग चेक करना। So this is very important. Now let me give you some examples. Okay. He had better speak the truth. ठीक है, अच्छा होगा अगर वो ट्रुथ बोल देता है तो अच्छा होगा, अच्छा होता, ज्यादा अच्छा होता, बेहतर होता कि वो सच बोल देता। तो यहाँ पर हम स्पीक बोलेंगे, यहाँ पर हम स्पोकन जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है उसको नहीं बोल सकते। और एक और एग्जांपल देते हैं, यू हैड बेटर लिसन टू मी, बेहतर होगा कि तुम मुझे सुन लो। तो यहाँ पर अगेन हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि यू है, यू के बाद में हैड बेटर है और हैड बेटर है कि बेहतर होगा तुम मुझे सुन लो। यहाँ पर लिसन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। ओके, we all had better complete English grammar for our exam। तो यहाँ पे हैड बेटर के साथ कंप्लीट। ओके, ज्यादा अच्छा होगा कि आप पूरी ग्रामर कंप्लीट कर लो एग्जाम के लिए। कई बार आई के साथ में जब आप लिखते हो कुछ, ओके, सो आई हैड को ऐसा भी लिखा जाता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है, आई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, आई हैड बेटर डू दैट थिंग नाउ, जगह कम पड़ गई, थिंग नाउ। ओके, तो ये वाली चीज है, इसको ध्यान रखना आप कि किस प्रकार से हैड बेटर आया। यहाँ पे कोई भी मेन एक्शन हो नहीं रहा, यहाँ पे लिसन, कंप्लीट, स्पीक, ये जितनी बातें हैं हम बस ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा होता तो अच्छा होता था। ठीक है, तो हैड बेटर का V1 के साथ कॉम्बिनेशन चलेगा, सेंस को समझना सेंटेंस की। और ये छोटा सा रूल है तो गलती मत करिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जस्ट एन अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू कि बस अभी हमने नया कोर्स शुरू करा है अनअकैडमी प्लस पर, तो उसमें भी मैं ग्रामर करा रही हूँ। एक ग्रामर का कोर्स है जो आपको मेरी प्रोफाइल पर लाइव कोर्सेज, ऑनगोइंग कोर्सेज में मिल जाएगा, और एक कोर्स है प्रैक्टिस का। तो ये प्रैक्टिस कोर्स है जिसमें हम प्री और मेंस दोनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बैंक एग्जाम्स के लिए है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। टुडे इज 28 ऑफ जुलाई जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, सो बस कुछ घंटे और ये प्राइस रहेगा, फिर जल्दी बढ़ जाएगा। बट स्टिल एक ऑफलाइन कोचिंग के कंपैरिजन में यहाँ बहुत सारे फीचर्स हैं और प्राइस भी काफी कम है अभी भी, इनफैक्ट बढ़ने के बाद भी कम ही रहेगा इफ यू कंपेयर इट टू एनी गुड कोचिंग आउटसाइड। तो आप लोग यहाँ से प्लान कर सकते हो अपने सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन सभी एग्जाम्स के लिए। NGM10 इस कोड का यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, और अपने क्रेडिट्स यूज करोगे तो और एडिशनल 10% ऑफ मिल जाएगा। मेरी फ्री क्लासेस भी होती है 6 PM पर डेली, तो आप उनमें भी आ सकते हो। उसके लिए भी आपको जो कोड है, अनलॉक कोड, वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मेरे प्रोफाइल की डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉम्बैट के थ्रू भी आप सब्सक्रिप्शन जीत सकते हो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में काफी बड़ा ऑफ मिल जाता है अगर आपकी रैंक आती है। इजी लेवल के, बिगिनर लेवल के, क्योंकि स्कॉलरशिप टेस्ट है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग के। लाइव क्विज एवरी संडे 10 AM पर होता है, एंड ये आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, अनअकैडमी के ऐप में। अनलॉक करने के लिए बोलता है तो NGM10 इस कोड का यूज करके अनलॉक कर लो। इसमें भी एनरोल करने के लिए डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये फायदा लो इस कॉम्बैट का, जब तक कॉम्बैट चल रहा है, यू स्टिल हैव अ चांस।
टू गेट अ ग्रेट डिस्काउंट एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन, या फिर आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन लेके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वंस अगेन लाइक और शेयर करना ना भूलें। आई विल बी बैक अगेन सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।